में सबसे पहले आपको बताएंगे डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। परिवहन विभाग में 3 डिजिट नंबर घोटाले की जांच रिपोर्ट सौंपी। जांच कमेटी ने परिवहन सचिव को सौंपी है जांच रिपोर्ट। सूत्रों के अनुसार कमेटी ने जताई है 500 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की आशंका। करीब 400 कार्मिकों की भूमिका है इस घोटाले में संदिग्ध। अधिकतर जिला परिवहन अधिकारियों की रही है इस सब बड़ी गड़बड़ी में भूमिका। कमेटी ने मामले की जांच एसओजी से करवाने का भी सुझाव दिया है। और अब डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और परिवहन सचिव श्रुति त्यागी लेगी अग्रिम कार्रवाई को लेकर फैसला। परिवहन विभाग में 3 डिजिट नंबर घोटाले की जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। मेरे साथ डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या जानकारी और खबर है? और अगर ये कहा जाए कि परिवहन विभाग में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला उजागर हुआ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो कमेटी बनाई थी ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी सुचि त्यागी ने, और उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है परिवहन सचिव को, उस कमेटी ने करीब 500 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की आशंका जताई है इस पूरे घोटाले में। और सूत्रों के अनुसार कमेटी ने करीब 400 कार्मिकों की भूमिका इस घोटाले में संदिग्ध मानी है। उसमें जिला परिवहन अधिकारी भी हैं, परिवहन निरीक्षक भी हैं, बहुत सारी जगह एआई भी हैं, कई बाबू भी हैं। तो करीब 400 कार्मिक ऐसे हैं जिनकी इस पूरी जो गड़बड़ी है उसमें भूमिका संदिग्ध मानी गई है। इसके अलावा बहुत सारे डीटीओ इस पूरे प्रकरण में संदिग्ध उनकी गड़बड़ी मानी गई है। बड़ी बात यह है इस रिपोर्ट की कि कमेटी ने एसओजी को इसकी जांच देने की सिफारिश की है। ये बड़ी खबर है, क्योंकि ने माना है कि पूरा जो अपराध था जो संगठित अपराध था, ये भी हो सकता है कि दूसरे जो विभाग हैं, चाहे वो एनआईसी हो या डीओआईटी हो, उनकी भी भूमिका इसमें हो सकती है। तो एक विभाग से ज्यादा विभाग का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए कमेटी ने ये सिफारिश की है परिवहन विभाग की सचिव को कि इसकी जो जांच है वो एसओजी से कराई जाए। अब ये फैसला डिप्टी सीएम को लेना है, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को, परिवहन सचिव को लेना है कि किस तरीके से वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसी प्रकरण में पूर्व में कई अधिकारी और कर्मचारी निलंबित हो चुके हैं। ऐसे में अगर ये माना जाए कि उसी ट्रेंड पर परिवहन विभाग चलेगा तो फिर से आपको निलंबन करना पड़ेगा, और इतनी बड़ी तादाद में अगर निलंबन करेंगे तो एक तरीके से विभाग खाली हो सकता है, क्योंकि हर दूसरा डीटीओ ये जो गड़बड़ी हुई है, जो सिंडिकेट है, उसमें शामिल है। और इसलिए ये घोटाला बड़ा बन गया, क्योंकि हम देखते हैं कि जब वीआईपी नंबर लोगों को लेने होते हैं अपनी मनपसंद गाड़ी के लिए, तो कई लोग ऐसे हैं जो गाड़ी की कीमत से ज्यादा पैसे अपनी मनपसंद नंबर के लिए देना चाहते हो। जो 3 डिजिट नंबर है, ये तो ऑलरेडी बहुत वीआईपी है। जो नॉर्मल सीक्वेंस है परिवहन विभाग का, उससे भी ज्यादा वीआईपी 3 डिजिट नंबर है। हम जब सड़कों पर देखते हैं कोई रेंज रोवर, कोई बड़ी गाड़ी जब 3 डिजिट नंबर के साथ निकलती है तो फील होता है कि हाँ किसी बड़े आदमी की गाड़ी है, किसी वीआईपी की गाड़ी है, जस्ट बिकॉज ऑफ नंबर, जो 3 डिजिट का नंबर है। तो कमेटी ने अभी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है और बड़ी बारीकी से इस पूरी गड़बड़ी की जांच की गई है। और ये अंदेशा है जो कमेटी ने रिपोर्ट दी उसमें कि करीब 500 करोड़ रुपए, आप देखिए कितना बड़ा अमाउंट होता है 500 करोड़ रुपए। और जो पैसा परिवहन विभाग के खाते में आना चाहिए था, जो पैसा सरकार को मिलना चाहिए था, वो किसको मिला? वो मिला डीटीओ को, वो मिला एआई को, वो मिला इंस्पेक्टर को। और कई ऑफिस ऐसे हैं, मैं अगर सिलसिलेवार आपको नाम लेकर बताऊं, जयपुर आरटीओ प्रथम, जहां से ये पूरा मामला उजागर हुआ, वहां के आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने पकड़ी है गड़बड़ी। जयपुर आरटीओ प्रथम के बहुत सारे कार्मिक इस घोटाले में शामिल है। जोधपुर एक ऐसा ऑफिस है आरटीओ का जहां भी बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, वहां पर भी कार्रवाई संभव है। झुंझुनू में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। भीनमाल में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। जो तत्कालीन डीटीओ भीनमाल के, उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है इस पूरे मामले में। तो कई ऑफिस ऐसे हैं जहां जो नंबरों की गड़बड़ी है वो 400 से ज्यादा है, जिन ऑफिसों का मैंने आपको जिक्र किया। बाकी छोटे मोटे नंबर हर ऑफिस में गड़बड़ी हुई है। और पूरी रिपोर्ट अब सुचि त्यागी के पास है। उम्मीद है कि जल्दी सुचि त्यागी डिप्टी सीएम से चर्चा करेंगी इस रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि जब ये साफ हो गया कि इतना बड़ा घोटाला परिवहन विभाग में हुआ है जिससे तकरीबन 500 करोड़ रुपए की गड़बड़ी, आप समझ सकते हैं कि कितने लंबे समय से परिवहन विभाग में ये गड़बड़ी चली आ रही थी, लेकिन ये पकड़ में नहीं आई। लेकिन अब जब ये पूरा मामला पकड़ में आ चुका है, बाकायदा इसकी रिपोर्ट दी जा चुकी है, तो उम्मीद की जा रही है कि इसमें कार्रवाई बड़ी होगी। और ये तय माना जा रहा है कि परिवहन विभाग एसओजी को सिफारिश कर सकता है कि आप
इस गड़बड़ी की जांच करे, और अगर एसओजी इस मामले की जांच करेगी तो फिर कई नई परतें भी इस मामले में खुल सकती हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।